Hello my dear aspirants, welcome back to my channel UPSC Aspirants. A very warm and healthy good morning to all. I hope you all are good and you are doing well for your exams. So लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिए थे अपने सोशल रिफॉर्म्स, है ना। तो हमने उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 3rd पार्ट है और यही लास्ट पार्ट रहेगा हमारा। इसमें मैं आपको सारे सोशल रिफॉर्म्स, मूवमेंट, जो समाज बने, जो भी हुआ, आज मैं सब कंप्लीट करा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आ जाइए मेरे साथ, नोट्स बनाते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट क्या था मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें सिर्फ आपको ईयर याद रखना है और किसने स्टार्ट किया था वो याद रखना है, दैट्स इट। या फिर उसका एम या ऑब्जेक्टिव जो भी होगा, बस। इसके अलावा जो भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से दे रखी है, ठीक है। देखते हैं। हेनरी विवेनियन डेरियोजो वॉज एंग्लो इंडियन हु टॉट एट हिंदू कॉलेज फ्रॉम 1826-1831। हेनरी जो थे ये एक एंग्लो इंडियन थे जो हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। कब? 1826 से लेके 1831 तक। इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इनको इंस्पिरेशन मिली कि हमें फ्रीली सोचना चाहिए, रैशनली सोचना चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए, लव, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ऑल दैट। उनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया 1831 में। ये मूवमेंट किस लिए स्टार्ट हुआ था? मूवमेंट डिमांडेड, क्या डिमांड कर रहा था ये मूवमेंट? कि इंडियन को हायर पोस्ट पे भी रखा जाए, पीजेंट को प्रोटेक्शन मिले, लेबर के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, अब्रोड भी, ब्रिटिश कॉलोनीज में भी अच्छा बर्ताव हो, इंडिया में भी अच्छा बर्ताव हो, और जो भी तुम्हारा कंपनी का चार्टर है या कंपनी के जो रूल है उसको रिवाइज किया जाए, उसको दोबारा से बनाया जाए, है ना, रीजनरेट किया जाए, और प्रेस को एकदम आजादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, ठीक है, एंड ट्रायल बाय ज्यूरी। ये था हमारा यंग बंगाल मूवमेंट। अब हम पढ़ते हैं सत्यशोधक समाज। ये किसने फाउंड किया था? ज्योतिबा फूले ने फाउंड किया था। कब? 1873 में। इनके एम्स क्या थे? सोशल सर्विस करना, लोगों के लिए काम करना, और एजुकेशन को वुमेन के बीच में स्प्रेड करना, और लोअर कास्ट पीपल के बीच में एजुकेशन को लाना, है ना, उनको बढ़ावा देना। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? सार्वजनिक सत्य धर्मा और गुलामगिरी। सार्वजनिक सत्य धर्मा और गुलामगिरी ये बुक्स इंपॉर्टेंट है। एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम चाहते थे ये, कास्ट सिस्टम खत्म ही हो जाना चाहिए। और जो इनकी बाई थी सावित्री बाई, इन्होंने एक गर्ल्स स्कूल ओपन किया था पूना में, और ये क्या चाहते थे? विडो रीमैरिज मूवमेंट चाहते थे, और ये पहले ऐसे थे जिन्होंने विडो रीमैरिज मूवमेंट को महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मूवमेंट्स और ये सब समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? ईवी ने स्टार्ट किया था। ईवी रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट किया था मिड 1920s में। इन्होंने क्या बोला था? अगर तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो ब्राह्मणिकल रीजन को हटा दो, उनकी कोई बात मत मानो, क्योंकि वही एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, वही एक मेन चीज है जो कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको? जो शोषण कर रहे हैं किसका? लोअर कास्ट का। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो शादी होती है वो भी विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट करो, मतलब कि प्रीस्ट तो बुलाओ पर वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, मतलब अदर कास्ट का होना चाहिए, अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हो। दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब हम पढ़ते हैं सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ऑब्वियस बात है इनके नाम से पता चल रहा है, इन्होंने लॉन्च किया होगा। ये किसको लिबराइज करना चाहते थे? इंडियन इस्लाम को लिबराइज करना चाहते थे। लिबराइज मतलब फ्रीडम देना चाहते थे। कंक्लूडेड दैट ओनली बाय स्टडिंग वेस्टर्न एजुकेशन। इन्होंने क्या कंक्लूड किया? ये सब कैसे हो सकता है? सिर्फ जब हम वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ सकें, अच्छी तरह समझ सकें। इन्होंने कौन सा कॉलेज बनाया था? मोहम्मदनियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, लेटर इसको AMU बोले जाने लगा। ये सेंटर था वहां का जो ये कॉलेज था, इन्होंने वही कॉलेज बनाया था अपने इस मूवमेंट के लिए, और इसी को ही बोलते हैं हम अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चाहता था कि ये वीमेन की कंडीशंस में इंप्रूवमेंट लाए। कैसे लाएंगे? पॉलीगैमी को खत्म कर दो और अपोजिंग पर्दा सिस्टम हटा दो। पर्दा सिस्टम मीन्स घूंघट। पहले घूंघट कराते थे ना कि जो भी है वीमेन का फेस नहीं दिखना चाहिए, उनको ये अपोज करना चाहते थे। और पॉलीगैमी मीन्स जब एक आदमी एक से ज्यादा वाइफ रखता है, मतलब एक से ज्यादा शादी कर लेता है, इसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं। तो ये बंद करना चाहते थे। इन्होंने एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट का इंटरेस्ट जो है मुस्लिम में जगाया, और इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश करी, तहजीब उल अख्तक। कौन सी मैगजीन पब्लिश करी? तहजीब उल अख्तक, ठीक है, अख्तक, ये वाली मैगजीन उन्होंने पब्लिश करी, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मूवमेंट भी अच्छी तरह क्लियर है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, रानूबाई महजुद्दीन सभा। रानूबाई महजुद्दीन सभा ये कब फाउंड हुआ था? 1851 में। इनके लीडर्स कौन थे? नारोजी थे, दादा भाई नारोजी थे,
KH कानिया थे एंड SS बंगाली थे। ठीक है, अब इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, उसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार। क्या नाम था इनका? राष्ट्र गुफ्तार इनका नाम था। अब इन्होंने क्या कहा था कि पर्दा सिस्टम को हटाओ और शादी की उम्र को बढ़ाओ और एजुकेशन के पारसीज वुमेन के बीच में भी लाओ, उनको भी राइट होना चाहिए। पारसीज वुमेन्स के लिए मेनली ये जो सभा थी वो उनके लिए थी कि उनको भी एजुकेशन का, पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए। शादी की उम्र बढ़ाओ, पहले बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी और पर्दा सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे थियोसॉफिकल मूवमेंट। थियोसॉफिकल मूवमेंट किसने फाउंड किया था? फाउंडेड बाय मदेम HP ब्लावत्स्काय एंड कोलोनल। ठीक है, इन्होंने न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया था ये 1875 के अंदर। किससे इंस्पायर थे? ये इंडियन थॉट और उनके कल्चर से इंस्पायर थे। इनके हेडक्वार्टर्स बाद में इन्होंने अध्यार में शिफ्ट कर दिए थे 1882 के अंदर। ये रिकार्नेशन और कर्मा में बिलीव रखते थे, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। और ये मूवमेंट पॉपुलर हुआ इंडिया में जब एनी बेसेंट आई एज इट प्रेसिडेंट, जब उस मूवमेंट की प्रेसिडेंट बनके एनी बेसेंट आई। कब? तब ओलकट की मृत्यु हो गई थी 1907 में। बट जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत लिमिटेड रहा, बहुत स्मॉल सेगमेंट में रहा। ठीक है, वेस्टर्नाइज क्लास में रहा था, ज्यादा इसका इम्पैक्ट बढ़ा नहीं। एनी बेसेंट इंडिया आए थे 1893 के अंदर। ये एक लेडी है। ठीक है, वीमेन है ये, मैन मत समझना, शी इज अ वीमेन। केम टू इंडिया इन 1893। फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज का फाउंडेशन किया था इन्होंने। कहा? बनारस में 1890 में। और इन्होंने किसके लिए काम किया था? स्पेशली काम किया था इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए, बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट में क्या था? देखिए, पहले तो टेकन बाय TK माधवान वैकम, नॉर्थन पार्ट ऑफ ट्रेवनकोर बिकेम सेंटर ऑफ एगिटेशन ऑफ टेम्पल एंट्री। पहले तो जो नॉर्थन पार्ट है ट्रेवनकोर का वो इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा बना था। फिर क्या हुआ था? वैकम सत्याग्रह वो लॉन्च इन केरला के अंदर वैकम सत्याग्रह को लॉन्च किया गया 1924 में, डिमांडिंग ओपनिंग ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड रोड टू अनटचेबल्स। और केरला में किस चीज की डिमांड करी गई? कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको खोला जाए और उनको और रोड को अलाउ किया जाए कि वहां पे अनटचेबल भी आ जा सकते हैं। अनटचेबल्स मतलब जो शुद्रास वाली कैटेगरीज थी ना, लोअर कास्ट, उनको अनटचेबल्स बोलते थे। ये किसने लेड किया था? लेड बाय KP केशवा ने। अब गांधी अंडरटूक अ टूर ऑफ केरला सपोर्टिंग मूवमेंट। गांधी ने इस चीज को सपोर्ट किया था। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, टेम्पल एंट्री सिस्टम को दोबारा से ऑर्गेनाइज किया गया था केरला के अंदर। फिर क्या हुआ था? जो महाराजा थे ट्रेवनकोर में, क्योंकि ट्रेवनकोर पहला इंपॉर्टेंट सेंटर बना था, उन्होंने क्या बोला था 1836 में? इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन दी थी, एक इशूड करी थी कि थ्रू ओपनिंग ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज। जितने भी गवर्नमेंट के अंदर हिंदू के टेम्पल है वो सब खोल दिए जाएं हिंदू के लिए, पूजा करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड टेम्पल एंट्री मूवमेंट। क्योंकि टेम्पल में जाने की इजाजत नहीं थी तो वो इजाजत दिलाना चाहते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारा लास्ट रहेगा, है ना। दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। अब देखिए इनमें क्या था? रिजल्ट ऑफ रिएक्शन टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। ये किसके रिएक्शन में बनाए गए ये समाज? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चक्कर में, है ना, उसका रिजल्ट था ये। फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने इनको फाउंड किया था। इनका रियल नेम था मूल शंकर। कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी? शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट होना चाहिए। टू रिकन्वर्ट दोज हु हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। शुद्धि मूवमेंट में ये था कि जो क्रिश्चियन बन चुके थे या जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे उनको दोबारा से रिकन्वर्ट करना हिंदूज के अंदर, वो था हमारा शुद्धि मूवमेंट। रिजल्टेड इन इंक्रीज कम्युनलाइजेशन। कम्युनलाइजेशन को बढ़ा इस चीज से इसका रिजल्ट यही निकला, कम्युनलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मूवमेंट वॉज अगेंस्ट काउ किलिंग। गौ हत्या के हित में नहीं था ये मूवमेंट, ये उसके अगेंस्ट में था कि गाय को मत मारो, जो कि उस टाइम पे लोग गाय को मार के उसका जो बीफ खा रहे थे उस चक्कर में था। क्योंकि गाय हमारी माता है, ये हिंदू धर्म में लिखा हुआ है। गाय के अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में, उसके बाद दैट्स इट। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपने गवर्नर जनरल के बारे में। फिर जितना मैंने पढ़ा मैं आपको उसका एक बार ओवरव्यू दे दूंगी। अब देखते हैं दयानंद सरस्वती 1824 से 83 तक रहे थे। ये गुजरात की एक ब्राह्मण फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने आर्य समाज को फाइंड आउट किया था। कब? 1875 के अंदर। फर्स्ट सेटअप एट बॉम्बे। पहला कहाँ सेटअप किया था? बॉम्बे में। और हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? लाहौर में। पहला बॉम्बे में सेट हुआ, लाहौर में हेडक्वार्टर्स थे। 1875 में इसका फाउंड हुआ। एक किताब लिखी, एक बुक लिखी इन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने एक बुक लिखी।
टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदास, इनकी इंस्पिरेशन कहाँ से थी, वेदास से ली गई थी। और इन्होंने स्लोगन क्या दिया, बैक टू वेदास, वेदास के पास वापस चलो, जैसा वेदास बोलते हैं वो एकदम सही बोलते थे, तो इन्होंने बोला बैक टू वेदास। क्रिटिसाइज हिंदू स्क्रिप्चर्स सच एज पुरानास एंड इग्नोरेंट प्रीस्ट फॉर डिस्टोर्टिंग हिंदुइज्म। ये ना स्क्रिप्चर्स जो थे हिंदू में, जैसे पुरानास वगैरह थे, उनको ये क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, इनको ये पसंद नहीं थे, उनके अगेंस्ट थे, उनको बहुत भयंकर क्रिटिसाइज करते थे। और किसको इग्नोर करते थे, इग्नोरेंट प्रीस्ट फॉर डिस्टोर्टिंग हिंदुइज्म, जिन्होंने ना इस हिंदुइज्म को डिस्टोर्ट कर खराब करने हैं, उन प्रीस्ट को क्या करते थे, इग्नोर करते थे। एडवोकेटेड दैट, क्या बताते थे, गॉड सोल एंड मैटर वर डिस्टिंक्ट, God, soul and matter were distinct. Attacked prevalent popular belief that every individual contributed and go back from society according to principle of नियति। ये principle of नियति में विश्वास रखते थे। नियति मीन्स डेस्टिनी, आपकी किस्मत। और साथ साथ किस में बिलीव रखते थे, इन थ्योरी ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आई होप ये प्रोवर्ब आपने सबने सुना होगा। देखिए, लॉन्च अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी इन्हें खत्म करनी थी। कास्ट रिजिडिटीज, अनटचेबिलिटी, आइडोलेट्री, पॉलिथिज्म, बिलीफ इन मैजिक, चार्म्स एंड टबैको एंड सी वॉयजेस फीडिंग दैट थ्रू श्राद्ध। ये जो राजा राम मोहन रॉय भी बोलते थे ना श्राद्ध वाली बात, जो इनके बोलते थे यूजलेस रिचुअल्स हैं, जो वो दयानंद सरस्वती भी बोलते थे। सब्सक्राइब टू वैदिक नोशन आर और 4 वर्ना सिस्टम इन विच अ पर्सन इज आइडेंटिफाइड एज अ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, नॉट बाय बर्थ बट अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन एंड मेरिट ऑफ पर्सन। इसका मतलब क्या है, ये बोलते थे कि हमें ना 4 वर्ण है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, पर जो 4 वर्ण कौन कौन से थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, पर हमें उस पर्सन को उस बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए कि वो जन्म उसने कहाँ लिया है, हमें उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करना चाहिए उसका ऑक्यूपेशन का है, क्या काम क्या है उसका, और या फिर मेरिट क्या है, मतलब किस पोजीशन पे वो इंसान है। ना कि अगर वो बंदा शूद्रा में जिन्होंने जन्म लिया, आज वो शूद्र होके अगर ब्राह्मण का काम कर रहा है, तो हमें उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में रखना चाहिए, शूद्र की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। या कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो नहीं करेंगे शूद्र का काम, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं वैश्य का। अब कोई वैश्य है, वो क्षत्रिय का काम कर रहा है, ठीक है, लड़ाई में जा रहा है, वॉर कर रहा है, तो जो है उसको में वैश्य का क्राइटेरिया नहीं देना है, उसको में किसके अंडर रखना है, उसको में क्षत्रिय के अंडर रखना है। तो ये क्या बोलते थे, ऑक्यूपेशन से इंसान की पहचान होनी चाहिए, ना कि वहां से जहां उसने जन्म लिया है, ठीक है। बिकेम पॉपुलर फॉर सोशल सर्विस, सोशल सर्विस के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। और इन्होंने किसने इनिशिएटिव दिखाया, एजुकेशन को प्रमोट करने में इन्होंने इनिशिएटिव दिखाया अपना, और इन्होंने एक कॉलेज एस्टेब्लिश किया, डीएवी, जो आज को आपको सब पता होगा, डीएवी की स्कूल्स भी हैं, डीएवी कॉलेजेस भी हैं। 1866 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, कब, लाहौर में, ठीक है। आई होप आपको दयानंद सरस्वती के बारे में सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। अब कुछ समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछना। अब देखते हैं आर्य समाज, पता है क्या हुआ था, बाद में 2 चीजों में डिवाइड हो गया था, एक था कॉलेज पार्टी, एक था महात्मा पार्टी। कॉलेज पार्टी मीन्स कल्चरल पार्टी, ठीक है, महात्मा पार्टी मीन्स गुरुकुल पार्टी, कल्चर पार्टी मीन्स जो कॉलेज में होता है फन, वो सब है इसमें। फेवर्ड गवर्नमेंट कुरिकुलम, जो गवर्नमेंट बोलती थी वैसे ही वो चीजों को फॉलो करते थे। इंग्लिश मीडियम था, इधर हिंदी नहीं चलती थी। नॉन वेज इधर अलाउड था। और इसके लीडर्स कौन थे, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय और श्राद्धानंद, ये इनके लीडर्स थे। कॉलेज पार्टी मीन्स आप कॉलेज से याद रख सकते हैं, जो भी आप कॉलेज में फन होते हैं वो सब इसमें होता था। गुरुकुल मीन्स आपको पहले पता है, पहले के टाइम में स्कूल नहीं गुरुकुल हुआ करते थे, तो ये स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते थे। इनकी वैदिक फिलोसफी होती थी, जो भी हमारे वेदास हैं, उपनिषद है, वो सब पढ़ते थे। संस्कृत इनकी लैंग्वेज होती थी। स्ट्रिक्टली वेज, नॉन वेज तो बिल्कुल अलाउड नहीं था, आपको शाकाहारी शुद्ध भोजन करना है। और ओपन इन्होंने गुरुकुल बाद में कहाँ खोले, गुजरानवाला, लेटर शिफ्टेड टू हरिद्वार। इन्होंने गुजरानवाला में खोला, उसके बाद कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, हरिद्वार में शिफ्ट कर दिया। इनके लीडर्स कौन थे, गुरुदत्ता, विद्यार्थी, स्वामी, ठीक है, गुरुदत्ता थे, विद्यार्थी थे, स्वामी इनके लीडर्स थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा। पहले पढ़ा था सोशल रिफॉर्म्स, है ना, 19th सेंचुरी में क्यों हुआ, उसके हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने लो कास्ट वाला पढ़ा था, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी कंसेप्ट। फिर हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि ये रिफॉर्म्स क्यों आए। उसके बाद हमने पढ़ा RRMY के बारे में सारी चीज, उन्होंने ब्रह्मो समाज फाइंड आउट किया था, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा परमहंसा मंडली, प्रार्थना समाज। फिर हमने पढ़ा रामकृष्णा के बारे में, ठीक है, जिन्होंने रामकृष्ण मूवमेंट चलाया था। फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने यंग बंगाल मूवमेंट पढ़ा, वो तो हमने आज ही पढ़ा, सत्यशोधक संभाव, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान और रानूबाई, थियोसोफिकल मूवमेंट,
टेम्पल एंट्री और आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में आज हमने पढ़ा। सो आज का लेक्चर आपका इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपने गवर्नर जनरल्स, जितने भी हमारे गवर्नर जनरल्स रहे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपने प्रॉपर से नोट्स बनाए होंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।